विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद एमएलसी लाल बिहारी यादव के प्रथम जनपद आगमन पर समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एमएलसी लाल बिहारी यादव ने कहा कि वह सदन में जनता की सारी समस्याओं को लेकर संघर्ष करेंगे, चाहे बिजली का सवाल हो या फिर नहर में पानी का सवाल। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा का गिरते स्तर को लेकर विधान परिषद के अंदर संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 10 विधानसभा के हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में जनादेश दे दिया है कि अखिलेश यादव जी ही प्रदेश के अगले मुखिया होंगे, इसलिए उपचुनाव में जीत सुनिश्चित है। उन्होंने अयोध्या में 12 साल की नाबालिग के साथ रेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान का बचाव करते हुए कहा कि सपा का नेता का नाम लेना बहुत आसान है। जब कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति होता है तो उसका नाम सपा से जोड़ दिया जाता है। सरकार बता दे कि वह सपा के किस पद पर रहा है, जबकि हम बता देंगे कि बीएचयू में लड़की के साथ रेप कांड में बीजेपी के 3 नेता शामिल थे। कहा कि भाजपा अपने लोगों को नहीं देखती है, दूसरा अगर माइनॉरिटी है तो उसे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। सपा एमएलसी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ अयोध्या रेप कांड में आरोपी का डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग की। कहा कि अगर डीएनए टेस्ट करा दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि अपराध किसने किया है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर से होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को सपा नेता ने सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बताया। कहा कि क्या इस बार पेपर लीक नहीं होगा? अगर पेपर लीक नहीं होगा तो माना जाएगा कि सरकार जो पेपर लीक करा रही थी वह इस बार नहीं कराएगी और बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है। अब तो यह रिजल्ट बताया कि परीक्षा सकुशल हुई है या नहीं। कहा है आपके सामने क्या सदन में रखना चाहिए? सदन में जनता की सारी समस्याओं को लेकर के हम संघर्ष करेंगे, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे नहर में पानी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे शिक्षा का गिरता हुआ स्तर का सवाल हो। इन सारे सवालों को लेकर के जो है मैं विधान परिषद के अंदर जो है संघर्ष करूंगा। विधानसभा चुनाव आने वाला है और आपकी पार्टी ने जीता था, ये जो 10 का चुनाव होने जा रहा है, ये 10 की 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ने पार्लियामेंट के चुनाव में जनादेश दे दिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी यही से प्रदेश के मुखिया होंगे। इस चीज़ का संदेश जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है, इसलिए अब कोई जो है इफ बट की बात नहीं है कि 10 में हम कैसे सीट जीतेंगे। 10 की 10 सीटों को अयोध्या कांड में लेके 12 साल की बच्ची के रेप हुआ, उसमें सपा नेता का नाम आया, सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की है, इसको लेकर आप कार्रवाई को कितना सही मानते हैं? देखिए, सपा नेता का नाम ले लेना बहुत आसान है। जब कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति होता है तो उसका नाम सपा से जोड़ दिया जाता है माननीय मंत्री, और वह यह बता दे वो कि वह समाजवादी पार्टी के किस पद पर रहा है। और हम बता देंगे कि जो 3 इनके नेता बीएचयू में जो है लड़की के साथ जो है बलात्कार किए, वह 3 इनके भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता थे। तो अपने को तो नहीं देख रहे हैं, और दूसरा अगर माइनॉरिटी का है तो उसको जो है समाजवादी पार्टी से जोड़ दे रहे हैं। वो नहीं, देखिए डीएनए टेस्ट अगर करा दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उससे क्लियर हो जाएगा कि अपराध किसने किया है, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है और हम लोग भी इसको स्वीकार करते हैं।
फिर से री एग्जाम होने जा रहा है, सरकार जो है निष्पक्ष कराएंगे और अभ्यर्थियों को सारी सुविधाएं निःशुल्क देने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार इस बार करा लेगी परीक्षाओं को? यह सरकार की अग्नि परीक्षा होने जा रही है कि क्या इस बार पेपर लीक आउट नहीं होंगे। ये माना जाएगा कि लीक नहीं होगा तो सरकार जो है लीक जो करा रही थी वह नहीं कराएगी, और बच्चों का जो है भविष्य जो है के विषय में सरकार चिंतित है। अब तो यह रिजल्ट बताएगा कि परीक्षा बीत जाए और सकुशल परीक्षा बीत जाए। हमारे नौजवान जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनको नौकरी, सरकारी नौकरियों में जगह मिल जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। हम लोग 100% जो है अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए और अपनी नीतियों पर विश्वास करते हुए जो है हम लोग जो है 100% आश्वस्त हैं कि यह हमारा जो है 10 सीट जो है हमारी जो है वह जीतेगी, उसमें कहीं कोई बट नहीं है।